जय हिंदू राष्ट्र। एक सामान्य घटना है कि शियों की मस्जिद में एक सुन्नी ग्रुप ने आईसिस खुरासान ने बम विस्फोट किया तो 2500 लोग मर गए। लोगों की मृत्यु सामान्य घटना नहीं होनी चाहिए, मगर इस्लामी जगत में ये बिल्कुल सामान्य घटना है। शिया सुन्नी द्वारा मारे जाएं, ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि शियों ने अपनी रक्षा के लिए झूठ बोलना कि शिया पंजतन 5 मोहम्मद की बेटी फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन 5 को पंजतन कहते हैं। सुन्नी 4 यार अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान और अली, इन 4 को मानते हैं। ये आपस में इस कदर रहा है, और भारत में जहां जहां इस्लामी प्रभाव रहा वहां पर सुन्नी शियों को इतना सताते रहे हैं, और जहां शियों के बस की वहां वो सुन्नियों को सताते हैं कि एक दूसरे से बचने के लिए शियों ने एक टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तक़ैया, जिसे आजकल लोग इस्लाम के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, ये शिया टर्म है। शिया मुसलमान अपने आप को सुन्नियों के बीच में छिपा कर रखने के लिए, एक नॉर्मल बात है कि शिया जब किसी ऐसे ग्रुप में होते हैं जहां सुन्नी ज्यादा, तो ये कहते हैं मैं हूं तो सुन्नी, मगर मैं अली की बात को सही मानता हूं। वो छिपाने की बात है। मैं एक वाकई से अर्ज करूं, आज से कोई 17-18 साल या शायद थोड़ा सा और ज्यादा हो गए, मैं पाकिस्तान पहली बार गया था। पाकिस्तान में कराची में था, तो वहां एक बड़े लेखक थे मुश्ताक अहमद यूसुफी, जिनकी किताबों का बाद में मैंने अनुवाद भी किया। उनके लेखक से, मुश्ताक साहब से मिलने के लिए किन्हीं साहब के घर पे वो दावत के लिए आ रहे थे, तो वहां मुलाकात करनी थी। ये बताया गया था कि वो आसानी से किसी से मिलते नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल ही गैर मामूली आदमी था, एक मामूली शायर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मुझसे क्यों मिलते? तो वहां कहा गया कि वहां रास्ता निकाल लिया गया है मुलाकात का, तो वहां चलते हैं। मैंने कहा चलिए। तो वो वहां पर ओमनी कहते थे उसको, कौन सी गाड़ी थी वो, या मारुति की कोई शक्ल, जापान की मारुति, जो भारत में मारुति कहलाई, वहां कुछ और कहते थे। उसमें मैं वो सज्जन चला रहे थे, मैं आगे बैठा था, उनकी पत्नी पीछे बैठी थी। अचानक कोई 15 मिनट की ड्राइव के बाद पता लगा कि ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक साइड्स में डाइवर्ट किया जा रहा है। पूछा क्या हुआ, तो मालूम पड़ा कि किसी शिया मस्जिद में नहीं, शियों ने किसी सुन्नी मस्जिद में बम फेंका है, या जाने शिया मस्जिद में बम फेंका। मेरे लिए तो दोनों चीजें एक ही सी हैं। दोनों कुरान को मानने वाले, मोहम्मद को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, कुफर ईमान करने वाले, दारुल अरब, दारुल इस्लाम, काफिर वाजिबुल खत्म मानने वाले, तो मैं तो दोनों को एक ही पल्ले में रखता हूँ। फिर भी ऐसा मालूम पड़ा, तो मेरे साथ जो साहब मुझे लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा वापस चलते हैं तुफैल साहब। मैंने कहा क्यों? तो बोले आगे बम फटा है। मैंने कहा यार, एक ही पेड़ पे बिजली 2 बार नहीं गिरती, एक बार जो हो गई घटना दोबारा थोड़ी होनी है। वो जो करने वाले थे भाग भूग गए होंगे। तो हम लोग वहां गए, तो मेरी जानकारी में ये 19 साल पुराना वाकया है, मगर ये कोई आज से नहीं है, हजारों साल से, यानी बिल्कुल इस्लाम के प्रारंभिक काल से ही चल रहा है। शिया सुन्नियों को नजस मानते हैं, नजस यानी अपवित्र, और ये व्यवहार में, चलन में बड़े पैमाने पर बातचीत में है, जिससे, और बिना आग के धुआं नहीं होता, कि सुन्नी जो समूह है उन्हें शिया थूक के पानी पिलाते हैं। जो इस्लाम में ये थूक कर खाना खिलाना, पानी पिलाना, कई केसेस पकड़े गए हैं, वो नॉर्मल चीज है। वो काफिरों को इतना घृणित मानते हैं कि उनके खाने में थूकते हैं। शिया सुन्नियों को थूक के पानी पिलाते हैं, और सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं। ये नॉर्मल, बल्कि एक वाकया सुनाता चलूं। खुमार बाराबंकी साहब शिया थे, बड़े पक्के, 40 दिन बिल्कुल बाकायदा, वो मुहर्रम में ये सब जितना होता है वो सब करते थे। पटना का एक होटल, अच्छा ध्यान में, सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं,
और सुन्नी मजा भी शिया मजा भी लेते हैं इसका। एक होटल था और बड़ा सड़ा हुआ होटल मुशायरा, उसमें बिस्तर में खटमल थे, तो 2-3 खटमल चलते दिखाई दिए, तो खुमार साहब ने हाथ मारा और एक खटमल को पकड़ के मसलते हुए बोले, अबे ये होटल है इमामबाड़ा। मतलब इस हद तक ये चलन में है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कड़वाहट। शिया हैं क्या सुन्नी हैं क्या, मैं इस पर जरा सी बात कर लूं। आईसिस खुरासान या आईसिस और या जो भी हैं ये झगड़ालू, मधे सहाबा नाम से संगठन है, फिर शियों का अलग ग्रुप है। शिया अपने आप को अली से मानते हैं। मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी फातिमा, फातिमा के पति अली जो मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद भी थे। इनके 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। झगड़ा यहीं से शुरू हो गया था, अली के समय से ही। अली के ग्रुप में दोस्त जो थे वो शियानी अली, शिया का मतलब होता है दोस्त, शियानी अली कहलाते थे। उधर सुन्नियों का, शियों का ये अकीदा है, ये मानना है कि मोहम्मद के बाद खिलाफत अली को मिलनी चाहिए थी। अबू बकर सिद्दीक ने, उस्मान ने और उमर ने जबरदस्ती ली। ये हो सकता है ठीक हो, उस काल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस्लामी साहित्य इस पर विभिन्न प्रकार की व्याख्या करता है, मगर ये सच है कि अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद के सामने ही खलीफा बने थे। अबू बकर सिद्दीक कौन? मोहम्मद से 2 साल छोटे थे, मोहम्मद के साथी थे, बिल्कुल प्रारंभिक लोग थे जो मोहम्मद को पैगंबर मानने और इस्लाम को मानने और अल्लाह और कुरान इन सब की बातों पर यकीन लाए थे। अली भी उनमें से एक है, अबू बकर सिद्दीक भी उनमें से एक है। अबू बकर सिद्दीक अली मोहम्मद से 2 साल छोटे थे और मोहम्मद के ससुर थे। ये मोहम्मद की जो चहेती बच्ची बेगम है, छोटी बेगम है आयशा, ध्यान आए कि 6 बरस की आयशा से मोहम्मद ने जब 51 बरस के थे तो पैगाम दिया था और शादी की थी। और 3 बरस बाद जब वो 9 साल की हुई तो उन्होंने उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किए। मोहम्मद 54 वर्ष के थे। आयशा के पिता थे अबू बकर सिद्दीक। शिया ग्रुप उन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने खलीफा बनने के लिए अपनी बेटी को निकाह में दिया, वगैरह वगैरह बातें। ये आपस के झगड़े साहब, हम बाहर वाले, हम तो काफिर नहीं, बल्कि काफिर भी नहीं, हम तो और भी गए भी थे, मुशरिक हैं, जिनको देखते ही मत डालना चाहिए, तो हम तो उसमें आते भी नहीं जिन पर, मगर जो सच है वो बताना ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने और उसके बाद ये 3 खलीफा, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान और उमर। उमर की बेटी भी मोहम्मद की पत्नी थी। झगड़ा यहां से शुरू हुआ था कि जो आयशा थी बहुत छोटी थी, काफिला जा रहा था, आयशा पालकी में सवार थी। खजावा या पालकी जो भी होता है, उस खजावा ऊंट पे रखने वाली एक, उसको बंद पर्दे वाले उस व्यवस्था को कहते हैं। तो पेशाब करने के लिए उतरी, वो पालकी या खजावा इतना हल्का था कि आयशा बैठी भी नहीं, रात हो रही थी, और कहारों ने या जो ऊंट वाला था या जो भी लोग थे संभालने वाले, उन्होंने समझा कि आयशा बैठ गई, तो उन्होंने खजावा लोड किया या फिर पालकी लेके चले गए। आयशा अकेली रेगिस्तान में छूट गई। कुछ समय बाद सफवान नाम का एक ऊंट वाला वहां से गुजरा, उसने आयशा को सहारा दिया और तीसरे दिन आयशा काफिले में वापस मिली। अब बातें उठने लगी कि आयशा तो 2 रातें बाहर किसी के साथ गुजार रही हैं, वगैरह वगैरह, और शिया किताबों में बाकायदा आयशा के बारे में खराब बातें कही हुई हैं। ये बात सच है। सुन्नी उनको उम्मुल मोमिनीन मानते हैं, यानी मुसलमानों की माएँ जो कहलाती हैं, मोहम्मद की बीवियां, उनमें से एक मोहम्मद की चहेती बीवी थी। 6 बरस की उम्र में शादी हुई, 3 बरस की उम्र के बाद में उनके शारीरिक संबंध स्थापित हुए, और जब वो 16 की हुई तो मोहम्मद की डेथ हो गई। तो झंझट शुरू हो गया इस बात का, ये उनकी जिंदगी है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को बड़ी मदद की, मसले, लोग प्रॉब्लम्स पूछने कि मोहम्मद होते क्या करते,
ये नॉन मुस्लिम्स नहीं समझ सकते, मगर इस्लाम की दृष्टि में, क्योंकि इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। जो कुछ मोहम्मद ने किया वो अपनी जिंदगी में उतारना ही इस्लाम है। इमाम बुखारी को तरबूज बहुत पसंद था, मगर तरबूज नहीं खाते थे। क्यों? कि उन्हें यह नहीं पता था कि मोहम्मद तरबूज किस तरह से खाते थे। बीज थूकते थे, हाथ पे लेकर थूकते थे, जमीन में थूक देते थे, क्या करते थे मालूम नहीं था। तो जैसा मोहम्मद ने किया वो अपनी जिंदगी में उतारा जाना चाहिए। वो उतार नहीं सकते, इसलिए तरबूज नहीं खाते। तो इस्लाम में बेसिकली ये सारी चीजें ऐसे ही हैं। तो खैर, ये हंगामा इस बात पर रहा कि मोहम्मद के सामने भी लोगों ने ये बात रखी कि आयशा 2 रातें गुजार आई हैं। 6 बरस की बच्ची से शादी होगी, 9 साल की उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होंगे, और आपकी उम्र 54 साल है। 8 साल बाद जब वो 14 की होगी तो आप 62 के होंगे। तो स्वाभाविक है कि जो लोग जानते हैं जीवन के और विभिन्न परतों को, वो समझ सकते हैं कि 60-62 साल का पति और 15 साल की 14 साल की बीवी, तो ये काफी दूरी का रास्ता है। और फिर उसकी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 13 बीवियां, लौंडियां अलग हैं, गुलाम लौंडियां। तो उन सबकी सेक्सुअल अर्ज उसके साथ संसार, उसके कथानक हैं कि वो 40 मर्दों के बराबर उनकी ताकत थी और 4000 मर्दों के बराबर ताकत थी। विभिन्न हदीसों में ये सारी बातें हैं, मगर सच्चाई जो है डिफरेंट है। तो हंगामा हुआ सफवान को लेके, तो अली ने कहा कि सफवान को बुलाकर उसको बयान ले लिया जाए। यानी आयशा सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसे चेक कर लिया जाए। आयशा चिढ़ गई इस बात से, और फिर हमेशा के लिए आयशा और अली के बीच में तलवारें खिंच गई। मोहम्मद ने अपने, जैसे किसी भी मुसलमान की मौत होती है मर्द की, तो उसका उसकी बीवी से पर्दा हो जाता है, यानी बीवी का निकाह टूट जाता है, और वो उसकी विधवा नहीं रहती, वो एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, वो किसी से भी शादी कर सकती है। मगर मोहम्मद के सिलसिले में ऐसा नहीं है। मोहम्मद के सिलसिले में कुरान का हुक्म है कि उनकी बीवियां हमेशा के लिए मोहम्मद के निकाह में रहेंगी, यानी कोई मोहम्मद की बीवी किसी दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। तलाक दी है मोहम्मद ने, कई हदीसें इस तरह की हैं जिसमें मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तलाक दी है, इसकी बातें भी हैं। बुखारी में नहीं है, मगर और में है। मोहम्मद ने अपनी बीवियों से तलाक देने का हक अली को दिया था। अली तलाक दे सकते थे, कह सकते थे कि तो आपके शौहर से तलाक, यानी मरने के बाद भी तलाक दे सकते थे। आयशा मोहम्मद अली के खिलाफ एक जंग में आ गई थी फौजें लेकर, तो अली ने उनसे कहा था कि मैं आपको तलाक दे दूंगा, पीछे हट जाइए। वो पीछे हट गई थी। उसके बाद एक और झंझट हुआ। अली के 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। हसन को निकाह करने का शौक था, और कुछ संदर्भों के हिसाब से 70 से अधिक, कुछ के हिसाब से 100 से अधिक उन्होंने निकाह किए थे। वो 1 रात, 2 रात, 3 रात के लिए निकाह करते थे और उसके बाद तलाक देते थे। ये जो 3 तलाक वाला मामला है, उन्हीं का करा धरा है। बाद में उमर ने इसको रद्द किया कि नहीं, ये 3 तलाक इस तरह से नहीं हो सकते। 2 इद्दत गुजारने के बाद तीसरी इद्दत जब होगी तब तलाक माना जाएगा। ये एक बार में, और इस तरह के निकाह उन्होंने वर्जित किए थे। इसलिए उमर से शिया विशेष रूप से चिढ़ते हैं, इस हद तक चिढ़ते हैं कि उमर को बुरा बुरा भला कहते हैं, और एक सामान्य टर्म है उमर पे लानत। ये आप इस नॉन मुस्लिम्स इसको समझ नहीं सकते, इसलिए कि वो दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, इस सब से वाकिफ नहीं है। मुसलमानों में होता है, दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है कि उनकी सुरूह को सवाब पहुंचे। पता नहीं सवाब पहुंचना क्या होता है, उससे क्या होता है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल वो ये कहते हैं, और लानत मतलब उनका सवाब रद्द हो। ये नॉर्मल शिया सुन्नी झगड़े की बुनियाद है। शिया वो जो अली को और हसन हुसैन को और उसके बाद के ज़ैनुल आबिदीन और फरहान डमाके, ये 11 इमामों को मानते हैं। फिर सुन्नी ये कहते हैं कि शिया बुत परस्ती करते हैं। ईरान में शिया
जैसे भारत में त्रयी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे चित्र बनते हैं, ऐसे ही अली हसन हुसैन के चित्र बनते हैं। मैंने ईरान से मंगवाया, मैं अली का चित्र दिखाता हूं। ये 12 इमाम हैं और ये जो आखिरी हैं ये वाले, इनका चेहरा नहीं दिखाया गया है। इमाम मेहदी हैं जो कभी शिया मानते हैं प्रकट होंगे, और बाकी ये उनके 11 इमाम हैं। ये बीच वाले मोहम्मद, और ये अली, और ये सारे उनके बच्चे। सुन्नी इस पर विदकते हैं, वो कहते हैं ठीक नहीं। वैसे सच ये है कि पिक्चर ऑफ मोहम्मद, पेंटिंग्स ऑफ मोहम्मद सर्च कीजिए तो सैकड़ों पेंटिंग्स दिखाई देंगी, वो सारी मुसलमानों ने बनाई हैं। ये बहुत बात की वहाबियत की है, का झंझट है कि मोहम्मद की पेंटिंग नहीं बनाए, उनका चेहरा नहीं दिखाएं, या चेहरे की जगह रोशनी दिखा दें वगैरह वगैरह, सब बात की बातें हैं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट ये है। और आपस में कड़वाहटें शोखियों की हद तक भी हैं। जैसे शिया रोते हैं करबला में जो हादसा हुआ, हुसैन मारे गए उसके लिए, तो शायरी के मिसरे निकाले जाते हैं। आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। एक मिसरा निकाला गया, बहुत मशहूर मिसरा है, शियों को सबको पता होता है। आंसू का बहाना यानी शियों पर छींटा कशी कर रही जा रही है, छपाका किया जा रहा है कि आंसू का बहाना तो आसान है, तलवार चलाना बहुत मुश्किल है। जंगे उहद में अबू बकर सिद्दीक और उनके साथी ये दोनों, उस्मान और ये सब भाग गए थे। तो उन्होंने, एक साहब ने शिया ने मिसरा लगाया, जो बुढ़ा गार में रोया था, मोहम्मद की हालत देख के अबू बकर सिद्दीक रोए थे। जो बुढ़ा गार में रोया था वो जंगे उहद में भाग गया, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। तो ये, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं शिया सुन्नी झगड़ों की, बहुत जमकर हैं। सारी दुनिया में शियों को मारा जाता है, जहां जहां सुन्नी ताकतवर होते हैं। आपस में कड़वाटें, आपस में एक दूसरे पर लेन देन, लंतरानियां। मगर उन्होंने बम क्यों फोड़े, उसका कारण है शिया इन्हें काफिर मानते हैं, सुन्नियों को, और सुन्नी शियों को काफिर मानते हैं। तो सुन्नियों के हाथ में ताकत है। काफिर वाजिबुल कत्ल है, काफिर नजिस है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये कुरान का हुक्म है। तो सबसे आसान, क्योंकि शिया जिसी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में सुन्नी अच्छी खासी तादाद में हैं, ताकत में हैं, तो वो शियों को ठोकते हैं। जैसे अफगानिस्तान में थोड़ा सा हजारा एक कबीला है, वो शिया है। ऐसे ही पाकिस्तान में कम है शिया, तो उन शियों की ठुकाई होती है। ये ध्यान कर लें, कश्मीर में भी शिया बड़ी तादाद में है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पूज्य मातृभूमि का जो विभाजन हुआ, उसकी बुनियाद बड़े पैमाने पर शिया और अहमदियत थे, और सबसे ज्यादा जूते इन्हीं के पड़े। इस, जिसे कहते हैं कि पापों की सजा इसी जन्म में मिलती है, शियों को यही मिल गई, अहमदियों को यही मिल गई, यही सबसे ज्यादा 30 मार खां थे। तो बेसिकली इसकी जड़ में झगड़ा वही है, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद की मार में सुन्नियों के लिए शिया भी आते हैं, वो उन्हें काफिर मानते हैं, खटमल मानते हैं। तो जितने खटमल मर गए उतने ही है, जितने काफिर मर गए, तो जन्नत में रास्ता पक्का हो गया। 70 गिल्मा, वो गिल्मा जिनका वर्णन बड़ी कमर लपलपाती भाषा में कुरान में भी है कि वो कमसिन होंगे, उनके उनके बदन पे दबीज रेशमी कपड़े होंगे, उन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जगमगाते हुए मोती रखे हों। किसी, मेरे पास कर्मचारी है, स्टाफ है, मैं सौभाग्यशाली हूँ अपने पूर्वजों की कृपा से, मैं इस योग्य हूँ ये रख सकूं। मगर मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती कि वो दबीज कपड़े पहने कि नहीं, रेशमी कपड़े पहने कि नहीं, और वो जगमगाते हुए मोती हैं कि नहीं, और वो कमसिन हो, इसकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने काम में अच्छे होने चाहिए। मगर ऐसा क्यों है, आप स्वयं समझे साहब, इसका जवाब मैं क्या दूंगा। 72 हूरें हैं, ऐसी हूरें जिनके साथ सेक्स करेंगे तो सेक्स के बाद फौरन वापस वो वर्जिन हो जाएंगी। ऐसी जबरदस्त खूबियों का रास्ता खुलता है एक शिया को मारने से। तो ये सिर्फ हम ही मार में नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी गर्दन काटी जाएगी, इन सब की गर्दन काटी जानी है।
शिया सुन्नी झगड़ा बेसिकली वो कुफ्र ईमान की जो तराजू है, जिसमें एक तरफ पल्ला झुकाया रखा जाता है, ये उस तराजू की वजह से है। सऊदी अरब असली मुसलमान कंट्री है, वहां इस तराजू को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। शियों को बैलेंस करना चाहिए और हो जाएगा। अगर ये डर निकल जाए कि जो दीन छोड़ते हैं, जो मुर्तद होते हैं, उनका गला नहीं काटा जाए, ये बस बात हो जाए, तो ईरान सबसे पहला इस्लाम छोड़ने वाला कंट्री बनेगा। इनके जो पूर्वज थे शिया, जहां से चले, अली ने ऐसे मुसलमान जिन्होंने मोहम्मद के मरने के बाद दीन छोड़ दिया था, उनको जिंदा जलाया था। मेरा अबू स्टेट इमाम के साथ एक अभी कुछ दिन पुराना 12 फरवरी का इस्लाम में पर्दा क्यों और कैसे आया, इस पर एक डिस्कशन है, पढ़िएगा, उसको दोबारा देखिएगा। एक साहब सवाल पूछ रहे हैं, भारत में शिया सुन्नी झगड़ा नहीं होता, इसका कारण? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। भारत में शिया सुन्नी झगड़े खूब होते हैं, होते रहे हैं। इस झगड़े को बाद में लखनऊ के लोगों को बीच में डाल के और वो जो जुलूस निकलते थे उनको बंद करा दिया गया, जिसमें शिया मातम करते हुए और ये लानते भेजते हुए निकलते थे, ये बंद करा दिया गया। मधे सहाबा के जुलूस बंद करा दिए गए हैं, सरकार ने सख्ती बरती है। पहले सब खूब होता था, और कोई बहुत पुराना नहीं, कोई 200 साल पहले नहीं, अभी ये 10-15 साल पहले तक ये सब होता था। अंदर अंदर खूब आपस में झगड़े हैं, खूब लानते भेजी जाती हैं। शिया सुन्नी रिश्ते भी होते हैं, शिया की बीवी सुन्नी या सुन्नी का की बीवी शियाई हो जाता है, मगर आपस में वो खटास हमेशा रहती है। और दुनिया भर में तो यह ही, भारत में राज्य तगड़ा है, इसने इसलिए बंद कर दिया है। कुल मिलाकर ये जो कसौटी है कुफ्र और ईमान, ये कसौटी जिम्मेदार है इस बमबाजियों के लिए। इस कसौटी से बाहर आइए, मनुष्यता को, मानवता को कसौटी मानिए। आप गुलाम हैं और मैं बादशाह हूं, तो मैं आपके कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको उल्टा टांग सकता हूं, सूली भी चढ़ा सकता हूं, ये गलत है। हम इन जंगलीपनों से बाहर आ चुके हैं, सैकड़ों सालों से हम बाहर आ चुके हैं। इससे, इसका विरोध होना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, अन्यथा ये दुनिया जीने की जगह नहीं रहेगी। जितनी अच्छा समाज या बुरा समाज जैसा मैंने पाया, मेरी औलादें उससे बेहतर भारत में सांस लें, उससे बेहतर मनुष्यता विकसित हो, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसको रोकने की शर्त यही है, ये जो कसौटी है, इस कसौटी से बाहर आए। अंत में फिर वही निवेदन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।